एक समय की बात है। किष्किंधा नामक एक सुंदर नगरी थी जिसका राजा था बाली। बाली और सुग्रीव दोनों वानर थे। वे दोनों बहुत ही शक्तिशाली और वीर थे, लेकिन एक घटना ने इन दोनों भाइयों के रिश्ते को बदल दिया। सुग्रीव और बाली के बीच एक बड़ी तकरार हो गई। बाली ने सुग्रीव को धोखा दिया और उसकी पत्नी रंभा का अपहरण कर लिया। इसके बाद सुग्रीव ने किष्किंधा का राज्य छोड़ दिया और अकेले ही जंगल में रहने लगा। बाली ने सुग्रीव को जीवन भर के लिए निर्वासित कर दिया। सुग्रीव का दिल टूटा हुआ था, लेकिन वह कभी हार नहीं माना। एक दिन सुग्रीव की मुलाकात भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण से हुई। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में थे, जिन्हें रावण ने अपहरण कर लिया था। सुग्रीव ने राम से कहा, भगवान, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। बाली ने मेरी पत्नी रंभा को छीन लिया और मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। राम ने सुग्रीव की बात को गंभीरता से सुना और कहा, तुम्हारे भाई बाली ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है वह गलत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बाली को सजा दूंगा। राम ने सुग्रीव से कहा कि वे बाली से युद्ध करेंगे, लेकिन बाली और सुग्रीव दोनों का रूप एक जैसा था, इसलिए राम को यह तय करने में कठिनाई हो रही थी कि कौन किसे मारे। तब सुग्रीव ने राम से कहा, मैं एक फूल की माला पहन लूंगा ताकि आप मुझे पहचान सके। जब युद्ध हुआ तो राम ने बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने राम को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह सीता की खोज में राम की मदद करेंगे। सुग्रीव ने अपनी सेना को एकत्रित किया और रावण के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई, जिसने नल और नील को आदेश दिया कि वे समुद्र पर सेतु बनाएं ताकि राम की सेना लंका तक पहुंच सके। राम और सुग्रीव की मित्रता बहुत मजबूत हुई और सुग्रीव ने राम के साथ मिलकर रावण के साथ युद्ध किया। सुग्रीव ने अपने सैनिकों के साथ रावण के कई सेनापतियों को हराया और अतः राम को विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कहानी का संदेश यह है कि कभी भी अपने दोस्त और रिश्तेदारों के बीच झगड़े में ना फंसे, बल्कि धर्म और न्याय का साथ दे। सुग्रीव ने अपने भाई बाली के खिलाफ खड़े होकर राम का साथ दिया और अंत में वह जीत गए। इस प्रकार हमें भी अपनी सच्चाई और दोस्ती को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हो।